वह रात जब भगवान ने उत्तर दिया, लोग कहते हैं भगवान बोलते नहीं है, पर जो सच में सुनना जानता है उससे वे मौन रहकर भी सब कुछ कह देते हैं। ये कहानी है आरव की। आरव कोई संत नहीं था, न ही कोई तपस्वी। वह बस एक थका हुआ इंसान था जो रोज भागता रहता था, काम के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे और अपनी ही परेशानियों के पीछे। एक दिन सब कुछ एक साथ टूट गया। नौकरी चली गई, घर में बीमारी आ गई और जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। उस रात आरव पहली बार मंदिर नहीं, खुद से हारकर भगवान के सामने बैठा था। न उसे कोई मंत्र याद था, न ही कोई शब्द, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भगवान अगर आप हैं तो बस एक इशारा दे दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं अकेला नहीं हूं। न कोई आवाज आई, न कोई रोशनी चमकी, बस मंदिर की घंटी हवा से हल्की सी हिल गई। आरव उठा और सोचने लगा, यह भी शायद एक संयोग ही होगा। अगला दिन आया, उसकी बस छूट गई, लेकिन जिस बस का वह इंतजार कर रहा था उसी में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसे एक छोटा सा काम दे दिया। वह अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट अच्छी है, अब रिकवरी शुरू हो चुकी है। और शाम को जब वह थक कर बैठा था, एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, अंकल आप मुस्कुराते क्यों नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। उस पर आरव की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, भगवान चमत्कार एक ही पल में नहीं करते। वे इंसान को तोड़ते नहीं बल्कि समय के साथ उसे जोड़ते हैं। उस रात के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल नहीं गई, लेकिन उसका विश्वास लौट आया। और जब विश्वास लौट आता है तो अंधेरा भी रास्ता दिखाने लगता है। इसलिए याद रखना, अगर आज भगवान मौन है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे कहीं चले गए हैं। हो सकता है वे आपको मजबूत बनना सिखा रहे हो, क्योंकि जो सच में भगवान को महसूस करता है उसे उत्तर शब्दों में नहीं, जीवन के अनुभवों में मिलता है।